है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। बोलिए आदिनाथ जी भगवान की जय। यदि ये चैतन्य मुकुरिव भावाचिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परोभानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। गुरु से दीक्षित अग्रज अनुसमस्त मुनिराजों की जय। मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की संघ की। विश्व के नक्शे में अगर देखा जाए तो भारत पूर्व दिशा की ओर पड़ता है और पूर्व की दिशा ज्ञान या बुद्धि की दिशा मानी जाती है। अतीत के दृश्यों को हम अगर शास्त्रों के माध्यम से पलट के देखते हैं तो इस धरा में संस्कृति का निर्माण करने के लिए, संस्कृति को शुरू करने के लिए अनेक महान हस्तियां, जिन्हें हम तीर्थंकर कह सकते हैं, मनीषी कह सकते हैं, चिंतक कह सकते हैं, समय समय पर आए और उन्होंने अपनी देशना या मनीषा के माध्यम से इस मानव जाति को एक राह दी जिसे हम संस्कृति कहते हैं। उसी संस्कृति से जन्मा एक पूज्य भाव कि अगर कोई राह दिखाता है तो वो पूज्य के योग्य भी है। अगर आप पूजा किसी की करते हैं तो उसके अंदर क्या ढूंढते हैं? एक चारित्र या आचरण ढूंढते हैं, तभी तो पूज्यता का भाव हमारे अंदर पैदा होता है। और इस धरा का यह पुण्य रहा कि यहाँ पर समय समय पर ऐसी पवित्र आत्माओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से इस समाज को एक राह दी और खुद आत्मा को उत्थान करके आत्मार्थियों को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करके दिखाया। हम उनकी चरित्र गुण की पूजा करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और यह भारत की परंपरा रही कि आप कहीं भी घूम लें, भारतीय लोग इतने श्रद्धालु और इतने विनय गुण से भरे होते हैं। आपने बहुत सारी यात्राएं की होंगी तो कभी कोई ऐसा दृश्य आपको याद होगा कि जहाँ सिर्फ 4 घर हों, 4 झोपड़े बने हों, वो लोग भी अपने रहने के स्थान के पास एक देव स्थान जरूर बनाते हैं। ये भारत की परंपरा है कि भारतीय बसने से पहले अपने देवता को, अपने आराध्य को या चरित्रवान को पूजने के लिए स्थान अवश्य देता है। ये हम सब ने बचपन से देखा है। हम सब पर एक बड़ी कृपा है कि हमारे बीच में एक महान आत्मा जिन्हें भगवान कहते हैं। हमने शास्त्रों में तो पढ़ा है कि भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए। क्या आपने देखे हैं? मैंने भी नहीं देखे, किसी ने नहीं देखे। पर यह तो मानना पड़ेगा कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ सच है। क्यों? क्योंकि आचार्य महाराज हमारे बीच में विराजमान है। हम मानते हमने महावीर को नहीं देखा, भगवान महावीर को हमने नहीं देखा, तो मेरा ऐसा दावा है कि एक आचार्य महाराज से अलग वो भी नहीं रहे होंगे। सारी दुनिया जिस महान आत्मा के चरणों की पूजा करती है, क्या वो महान आत्मा ऐसे ही बन जाती है? क्या एक दिन में निर्माण होता है किसी वस्तु का? उस महान आत्मा के अतीत में झांक के देखोगे तो आपको लगेगा कितना पुरुषार्थ किया अपनी आत्मा को कुंदन बनाने के लिए। कैसे कुंदन बनाया होगा? एक एक कदम चलते चलते तब मंजिल मिलती है।
और आज उस एक एक कदम चलते चलते आज खुद चैत्र के भगवान बन गए। तो भारत की ये परंपरा रही कि जब भी कोई चरित्रवान मिला है, लोगों ने उसके चरणों में प्रणाम अवश्य किया है, क्योंकि हम जानते हैं चारित्रम खलु धम्मम, कि चरित्र ही धर्म है। हम बचपन से देखते आए हैं, सुनते आए हैं और आचार्य को साक्षात अपनी आंखों से देखते हैं। जो कैसी परिस्थिति में हो, उन जैसी अगर हम लोग की परिस्थितियां हो तो हम लोग तो शायद हिलना डुलना बंद कर दें, पर महान है हमारे गुरुजी। कितनी अपार कष्ट, शारीरिक वेदना होने के बाद भी उनकी चर्या में रंच मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं आता। हम सारे जवान लोग हैं, कभी कुछ हो जाए तो हो सकता दाया माया कर दे थोड़ा सा, पर हमारे गुरु महा तो चित्र की मूर्ति है साक्षात। कैसी परिस्थिति आए, परिस्थिति आज तक कभी उनको डिगा नहीं पाई। तभी तो दुनिया कहती है भगवान विद्यासागर महामनिराज की जय। ऐसे ही भगवान बना जाता है। वो खुद भी करते हैं और अपने शिष्यों को भी वही बात सिखाते हैं। कभी कह कर नहीं सिखाते, अपनी चर्या करके दिखाते हैं, तभी शिष्य सीख जाते हैं। कहते हैं एक बार सौधर्मेंद्र अपनी सभा में बैठा हुआ था और किसी व्यक्ति के रूप की चर्चा कर रहा था कि पूरे ब्रह्मांड में इतना सुंदर कोई व्यक्ति है ही नहीं, उसके रूप की राशि के समान देवों के पास भी ऐसा रूप नहीं है। तो दो देव माँ बड़ी जिज्ञासा से देवराज सौधर्म की बात सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा प्रभु हद हो गई आपकी बात की, देवों से सुंदर तो कुछ होता ही नहीं, और आप कहते हैं वो मनुष्य इतना सुंदर है कि देव भी उसके समान सुंदर नहीं है। तो ऐसी क्या खासियत है उसमें, क्या आपकी आज्ञा हो तो हम जाके देख सकते हैं उसको? बोले हाँ हाँ चले जाओ। दो देव मणिचूल रत्नचूल वहां से स्वर्ग से चलते हैं और इस वसुंधरा पे आते हैं। वो वहां पहुंचते हैं उस एड्रेस पर जो सौधर्म ने अपनी सभा में बताया था कि उसकी रूप राशि के समान पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा सुंदर व्यक्ति नहीं है। उस महल में उतरते हैं जहां रूपवान व्यक्ति रहता है, और दो वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर उस महल के द्वार पर जाते हैं और कोतवाल से कहते हैं भैया हम बड़ी दूर से आए हैं और हमने चक्रवर्ती सनत कुमार के रूप की बड़ी गहरी प्रशंसा सुनी है कि उनके सम्मान कोई सुंदर नहीं धरा पर, कृपया हमें दर्शन करा देंगे उनके? तो बोले अभी तो राजा साहब चक्रवर्ती सम्राट मल्ल अभ्यास में व्यस्त हैं, आप बाद में आइएगा। तो देव को लगता है समय चुक जाएगा तो कैसे काम चलेगा। हालांकि देव का शक्ति होती है कि वो अपना रूप बना के जा सकते हैं वहां पे, पर देव कोई प्रोटोकॉल तोड़ते नहीं है आपकी तरह। आप लोग तो मानते ही नहीं है, आपसे मना करते आचार्य के चरण मत छूइएगा, उन्हें मत टच कीजिएगा, पीछे पीछे मत भागिएगा, चौके में उपद्रव मत मचाइएगा, पर आप वो सब करते हैं जो मना किया जा रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है गाइडलाइन बताई जाती है कि ऐसा ऐसा करना है, आप लोग उल्टा समझ जाते हैं। मैं ये कह बार बार ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसा बोला करो बार बार। लोग ये समझते कि हमसे क्या ऐसा करना है, वहां जाके लोग गलत समझ जाते हैं कई बार। तो देव ने दो अपना प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं करते, वो ठीक है हम वेट करते हैं, आप पूछ के आइए। वो कोतवाल उनके पास गया कि महाराज दो वृद्ध ब्राह्मण आपके रूप के दर्शन के प्यासे हैं, अगर आप कहें तो उन्हें हम ले आए यहाँ पर। बोले हाँ हाँ ले आओ। दोनों ब्राह्मण जब चक्रवर्ती सम्राट के सामने पहुंचे तो वो मल्ल अभ्यास या युद्ध का अभ्यास कर रहा था। उसका पूरा जो शरीर था वो धूल से पूरा रंजित था। तो दोनों देवों ने जैसे उन्हें ब्राह्मण रूपे देवों ने जैसे देखा तो दोनों की आंखें फटी की फेटे रह गईं, आंखें खुली खुली, इतना सुंदर रूप। जैसे ही देव चक्रवर्ती ने उनको देखा कि एक टक मुझे निहारे जा रहे हैं, तो उसने पूछा क्या हुआ ब्राह्मणों, क्या देख रहे हो? जबकि उसे पता था क्या देख रहे हैं, पर अपनी प्रशंसा किसको नहीं सुहाती है? आपको सुहाती है अपनी प्रशंसा? तो चक्रवर्ती उस समय ऐसा ही था। क्या देख रहे हैं आप लोग? बोले हमने सुना था कि आपका जो रूप है वो देवों से भी ज्यादा बहुत सुंदर है, और वाकई में हम जो सुन के आए थे वो उससे भी ज्यादा कहीं ज्यादा सुंदर है, आप तो महारूपवान है। बस इतनी बात सुनना थी चक्रवर्ती को, उसके अंदर का मद जाग गया। बोला कि ब्राह्मणों तो मैं देखा क्या है,
अभी तुमने देखा क्या है? ये तो मेरा कोई रूप ही नहीं है। जब मैं पूरा श्रृंगार करके अपनी सभा में विराजमान होऊंगा तब तुम मेरा रूप देखना कि मेरा रूप कैसा है। अब तो वो जो देव थे, अवधि ज्ञानी देव थे, वो तो समझते थे कि कौन सी भाषा में बोल रहा है चक्रवर्ती। उसको मद आ गया। आपके पास कोई क्वालिटी और आपको घमंड ना आए, कभी ऐसा हुआ आज तक? किसी को ज्ञान का मद होता है, किसी को रूप का होता है, किसी का बल का होता है, किसी को जाति का होता है, किसी का कुल का होता है, किसी को धन का होता है, किसी को प्रतिष्ठा का होता है, किसी को तप का होता है, किसी को रिद्धि का होता है। तो जो जिसके पास है वो उसका मत तो करेगा कि वो उसको डिजर्व करता है कि मेरे पास ये है। पर ये बात तब जन्म लेती जब आपके जीवन में असंयम हो। कोई संयमी व्यक्ति अगर उसके पास सब चीजें हैं तो घमंड नहीं करेगा। अगर वो घमंड करता है तो अभी संयम में थोड़ा कच्चे घड़े के समान है। तो उसने कहा कि अभी तुमने मेरा रूप देखा कहाँ है? जब मैं सभा में विराजमान होऊंगा तब मुझे देखना तुम कि मेरा रूप क्या है। ठीक है, दोनों ब्राह्मण बेचारे आके सभा में बैठ गए। अब चक्रवर्ती महाराज गए अपने, आपकी भाषा में, ड्रेसिंग रूम में, और बड़ा तैयार वैयार आके आए अपनी सभा में, आके विराजमान हो गए। जैसे आके बैठे फिर दोनों ब्राह्मण और टुकुर टुकुर उन्हें देखने लगे। बस देखे जा रहे उन्हें, ना वो कुछ बोले। अब चक्रवर्ती कैसे पूछे उनसे कि भाई मैं कैसे लग रहा हूं? आप लोग तो पूछ लेते अपने वालों से कैसे लग रहा हूं मैं। अब चक्रवर्ती कोई मर्यादा तो होगी थोड़ी बहुत, था तो चक्रवर्ती। तो उसने कहा कि भाई क्या देख रहे हो, कुछ बोलते ही नहीं तुम लोग तो। कि महाराज जो बात हमने वहां देखी थी आपकी युद्धाभ्यास की जगह पे, जहां मल्ल विद्या कर रहे थे, आप सीख रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, वो रूप की राशि अब आपकी नहीं दिखाई देती, कुछ कमी आ गई इसमें। तो मंत्रियों की सभा बैठी थी कि ब्राह्मण कैसी बात करते हो, राजा का रूप तो उस सभा से, उस जगह से ज्यादा सुंदर दिख रहा है। वो कौन सी कमी आई इनके रूप में? क्या दिखता है तुम्हें ऐसा? क्या तुमने कुछ पी रखा है, नशीला पदार्थ जो इसको पटांग बातें करते हो? बोले हमने जो कहा बिल्कुल सच कहा है कि चक्रवर्ती का वो रूप नहीं जो हमने देखा था। जैसे चक्रवर्ती ने बात सुनी कि अब मेरा वो रूप नहीं है, उसके मन में बड़ी जिज्ञासा जागी कि भाई ऐसी कौन सी बात हो गई, क्या घट गया मेरे अंदर जो मेरा वैसा रूप नहीं है? क्या कहना चाहते हो? अब तो जिज्ञासा बगड़ी उसकी, सबके सामने बोल दिया। हुआ क्या बता जल्दी। कि महाराज आपका जो शरीर पहले था, आप क्षमा करना हमें, आप गुस्सा मत होना हम पे, हम बहुत साधारण से इंसान, दो ब्राह्मण हैं। आप चक्रवर्ती महाराज गुस्सा हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ सेठ लोग बैठे हैं बहुत सारे, बेचारा नौकर कुछ कर दे तो क्या करेंगे आप लोग? धुलाई पिटाई करते हैं, उसके शब्दों में करते हैं। हालांकि जैन किसी को मारता नहीं है, पर जैनी धुलाई पिटाई तो करता है शब्दों में सबकी, और घमासान तरीके से करता है। तो पहले क्षमा यासी मांग ली बेचारे, प्रभु क्षमा करना, आप महाराज और हम रोड छाप। बोले क्षमा दान दिया, बोलो क्या कहना चाहते हो? कि महाराज आपका जो स्वरूप उस समय था वो अत्यंत निर्मल था, पर अभी वर्तमान में आपके शरीर में हजारों रोगों ने घर बना लिया है। आपका ये शरीर हजारों कीड़ों से बिलबिला रहा है अंदर से, वो महान रोग उत्पन्न होने वाला है। जैसे ही चक्रवर्ती ने बात सुनी उसका माथा ठनका। वो अपने आप को ध्यान से देखा कि अभी तो मैं अच्छा लग रहा हूं, ऊपर को दिखाई देता ही नहीं मुझे, न मुझे महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रोग जन्मा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तुम किस आधार पे बात कहते हो? तब उन्होंने अपना सही रूप प्रकट किया कि महाराज हम देवराज इंद्र की सभा के 2 सदस्य हैं। हमारे स्वामी सोदरमिंद्र ने सभा में आप रूप की बड़ी प्रशंसा की थी और हम लोग अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाए। उस जिज्ञासा के तहत हम लोग आपके दर्शन करने आए, पर जो जैसा रूप कहा था हमारे स्वामी ने आपका, उससे आपका रूप कहीं ज्यादा अच्छा है, पर बदल गया कुछ समय में। तो हम 2 अवधि ज्ञानी तो देव हैं, हम भविष्य की भी जान लेते हैं। अच्छा तो तुम दिखाओ मुझे कौन सा रोग हुआ। तो देवों ने कहा कि महाराज एक पात्र बुलवाइए, उस पात्र में थूक दीजिए एक बार, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका शरीर अब कैसा हो चुका है। जैसे 6 खंडाधिपति ने ये स्थिति सुनी,
वो अंदर से पूरा हिल गया कि अवधि ज्ञानी देव मुझसे कह रहे हैं, अब इसमें कोई झूठ तो है नहीं। आप लोग तो सच को भी झूठ मानकर झुटला देते हैं, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। आपसे संत हमेशा कहते हैं कि क्यों इतनी मोहमाया इकट्ठी करते जा रहे हो, दिन रात भाग रहे हो, एक दिन छोड़ के मर जाओगे तो। महाराज जी फिर दान कैसे करेंगे बताओ? संजय भैया कह देंगे मंदिर बनाना, फिर कैसे दान देंगे हम? कमाना पड़ेगा ना हमको तो वास्तविकता जीवन की ही है कि एक दिन सबको छोड़ के मरना है। किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? चक्रवर्ती को दिमाग में झटका तो लगा कि 6 खंड में पूरा जीत लिया, वो ये कहता मुझे ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज भी नहीं है, अभी देखता हूं। चक्रवर्ती इतना असभ्य हो गया उस समय कि उसने इतनी प्रतीक्षा नहीं की कि पात्र लाया जाए, पात्र में थूक दूं। उसने वहीं पर अपने हीरे से बने फर्श पर जब थूका तो उसके थूक में हजारों कीड़े बिल बिला रहे थे। वो संकेत थे उस घटना के, वो सूचक थे कि चक्रवर्ती अब तेरा समय पूरा होने वाला है, अब तेरा रूप जाने वाला है। जो इंसान अपनी किसी अच्छी बात पर घमंड करता है, और समय के अनुसार जब समय अपनी गति से चलता है और परिस्थिति बदलती है, तब उसे एहसास होता है कि मैंने कितनी कमजोर बात पर घमंड किया था। चक्रवर्ती को एहसास हो गया कि मैं जिस रूप पर इतना मरता था, अपने रूप पर मुग्ध था कि मैं इतना सुंदर हूं, उसकी वास्तविक दशा तो ये है, मेरा भविष्य तो बहुत अंधकार में है। जैसे देखा उसने उस जमीन पर जिसमें कीड़े बिलबिला रहे थे, उसका अपने जैसे सर झुकाया, उसका मुकुट मां से से सर से निकला, वो लुढ़कता वो जमीन पर चला गया। 6 खंड का अधिपति जो सारी भूमि का मालिक था, आज से कुछ देर पहले जिसके अंदर इतना साहस था, इतना गौरव था कि पूरी पृथ्वी का मैं मालिक हूं, मुझसे बड़ा कोई यहां पर नहीं है, मैं नर श्रेष्ठ हूं, आज वो हताश और निराश बैठा हुआ है। एक समय के परिवर्तन ने उसको इसके जीवन की वास्तविकता का दर्शन करा दिया। क्या आप लोग के जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि आप लोग जिस बात पर इतना घमंड करते हैं कि आई एम द रिच, आई एम द नॉलेजफुल मैन, मैं सब कुछ हूं, और जैसे सत्ता पलटती है कुछ क्षण में आपका अहंकार चूर चूर हो जाता है। देश की प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति या राष्ट्रपति हो, चुनाव की घोषणा होने के बाद जब चुनाव होते हैं और जिस दिन रिजल्ट आना होता है, जब कुछ सेकंड बचते हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, उस दिन उससे दीन व्यक्ति दूसरा कोई नहीं होता। क्योंकि जो पावर में रहा हो उससे जब पावर छीन लिए जाते हैं, उस इंसान की स्थिति बड़ी बेबस हो जाती है। वही स्थिति उस चक्रवर्ती की थी कि 6 खंड का अधिपति मैं, और हताश और निराश अपने जीवन से, मेरा जीवन अब क्या है। जिस मुकुट शान थी पूरे 6 खंड की, वो जमीन पर पड़ा हुआ है और मुंह लटका है, चक्रवर्ती अपने सिंहासन पर बैठा है। अब मैं क्या करूं? इसकी जगह आप होते तो क्या करते हैं? सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए आप सिंहासन पे बैठे हैं, वो मुकुट आपके सर पे और सर से नीचे गिर गया, तो आपको पता लग जाए आपको रोग हो गया, आप कहां जाएंगे? आप कहां जाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद आप कहां जाएंगे बता दूं? आप लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, पक्का ना? पर चक्रवर्ती समझदार था इस मामले में बहुत गहराई से, कि जिस संपत्ति को कमाने मैंने वर्षों वर्ष पूरे कर दिए, ना जाने कितने जीवों की हिंसा की मैंने, हजारों वर्ष तक युद्ध लड़ा, वो संपत्ति मेरे किस काम आई? जिस रूप के कारण मैं अपने आप में मुग्ध था कि मैं सबसे रूपवान हूं, उसकी वास्तविक स्थिति ऐसी है कि मैं अंदर से सड़ रहा हूं, ऊपर से लिपा पुता मेरा शरीर अंदर से सड़ रहा है। ये मेरी वास्तविकता है। अपनी वास्तविकता का बोझ चक्रवर्ती को हुआ। अब किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मैं कहां जाऊं? आपकी तरह उसके बाद मोबाइल होता, डॉक्टर को फोन लगा था, उस जमाने मोबाइल थे ही नहीं, किस्मत अच्छी थी, बच गए।
मोबाइल थे ही नहीं, किस्मत अच्छी थी। पूरा ब्रह्मांड घूम गया उसके दिमाग में कि मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है, मैं कहां जाऊं। पर कहते जो चक्रवर्ती का पुण्य बांध के लाता है, उसकी बुद्धि भी तो कुछ सामान्य इंसान से बेहतर होती होगी, मानते इस बात को। वो डॉक्टर के पास नहीं गया, अरे उसने सोचा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है कि जब शरीर के ये हालत है, वो समय जैसे जैसे अपनी आगे की यात्रा करेगा ये तो और सड़ने वाला है, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। क्या करना है? मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। दोनों आंखों से निरंतर आंसू की धारा बह रही थी। किस कारण बह रही थी जरा बताएंगे? किसको पीड़ा थी, कहां से मुझे रोग गया, मैंने कौन सी गलती करी थी, किसका बुरा किया था? आप तो ये सोचेंगे, वो ये नहीं सोच रहा था, वो डिफरेंट था कि प्रभु बड़ी कृपा करी तूने कि मुझे इस उम्र के इस पड़ाव में मुझे जगा दिया कि चक्रवर्ती बहुत हुआ, बहुत तूने घमंड कर लिया अपनी संपत्ति पर, अब निकल बाहर, ये संसार किसी का नहीं है, तू भी एक इंसान है, वो गरीब भी एक इंसान है। चक्रवर्ती वहां से उठा और सीधा कहां गया? वन की तरफ, कि आज से मैं संपूर्ण पृथ्वी का त्याग करता हूं, संपूर्ण पृथ्वी का त्याग करता हूं, आज से किंचन धर्म को स्वीकार करने का संकल्प लेता हूं। अपने पुत्र को, जो उसके पुत्र थे, रास्ते लग किया होगा, और वहां से चलकर वो वनवास की वन की ओर चल दिया, जहां पर एक चारित्रगुप्त नाम के महाराज तपस्या में लीन थे। वो अपने ध्यान में लीन थे। वो चक्रवर्ती ने उनके चरणों में जाकर प्रणाम किया, महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महाराज भी ज्ञानी रहे होंगे कि चक्रवर्ती मुझे प्रणाम कर रहा है, आखिर क्या बात है चक्रवर्ती, बोल। चक्रवर्ती ने सोचो अपने कौन से शब्दों में उस महाज्ञानी साधु के सामने अपने शरीर की स्थिति बताई होगी कि मेरे जीवन की महाराज वास्तविकता यह है, अब मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए। उसको अंदर से चोट पड़ी, वो चक्रवर्ती बदल गया। आपको कितनी चोट आज तक पड़ी है जरा हिसाब लगाइएगा। हर महाराज को सुनते हैं, मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, सेल फोन के माध्यम से भी सुनते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं। कौन सी मिट्टी के आखिर अंदर से बने ये तो बता दो, कि हिलते ही नहीं हो कहीं से कहीं तक भी। वज्र पटल से मन घिरा है, काहे से घिरा है? कि महाराज हमने कहीं को सुन लिया और कहीं को और सुनेंगे, हमारी ड्यूटी हुई सुनने की, आपके सुनाने की, हमारी सुनने की, दोनों इक्वल है। हम तो कुछ बदलने वाला नहीं हमारे अंदर। उसके अंदर गहराई से चोट पड़ी और चक्रवर्ती ने प्रणाम किया, मुझे मेरी दिशा तय कीजिए कि अब मुझे क्या करना है। जैसे उस महान आत्मा आचार्य ने उनको देखा कि अब तेरा समय आ चुका है, तो एक काम कर, तुम मुझ जैसा बन जा। जब योग गुरु के पास कोई शिष्य जाता है तो वो उसकी आंख में झांक कर देख लेते उसकी पीड़ा कितनी गहरी है। उस पीड़ा को पहचान कर वो उसके जीवन की दिशा तय करते हैं कि अब तेरा क्या करना है। जब हमारे गुरु के पास कोई आता है तो हम कहते हैं हमारे गुरु अंतर्यामी हैं, क्यों ना कहें हमारे गुरु अंतर्यामी हैं। जैसे कोई याचक उनके पास आता है, प्रभु मेरी दिशा तय कीजिए, हमारे गुरु महाराज की आंखों में झांक कर ये देख लेते हैं कि ये भव्य क्या भव्य है। जिसको गुरु के चरणों में शरण मिल गई, ये बात मान के चलना, वो 100% भव्य जीव है। उस आचार्य ने ये बात बड़ी गहराई से देख ली कि भव्य जीव इसका भला होना है, कि देर मत कर चक्रवर्ती, तू सही समय पर आया है, आज तेरा भला होगा। 6 खंड का त्याग करा के उसे दिगंबर रूप देकर उसे दिगंबर मुनि बना दिया। जैसा गुरु वैसा शिष्य। उस दिन से उस चक्रवर्ती ने अपने आप को चक्रवर्ती के पद से उतार के नीचे मुनि रूप में ले आया। वो कभी ये भान भूल गया कि मैं कभी 6 खंड का अधिपति था। वो घनघोर तपस्या की, वन में जाकर ठंडी गर्मी बरसात तीनों की वेदना को भूलकर, अपने शरीर को वेदना को भूलकर पूरी तरह अपनी आत्मा में लीन हो गया और आचरण के राह पर चल पड़ा। उसके चरण आत्मा की प्राप्ति को ओर बढ़ गए, इसलिए वो आचरणवान कहलाया। वो चलता चला गया उस तरफ
वो घनघोर तपस्या करता रहा। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, पर तपस्या करता रहा। एक दिन फिर एक योग ऐसा आया कि स्वधर्म की सभा में स्वधर्म ने कहा कि धन्य ऐसा मुनि जो कठिन परिचय सहन करता हुआ इस दुर्धर काल में भी ऐसी घोर तपस्या करता है, जिसके शरीर में ऐसा भयानक रोग उत्पन्न हुआ है कि हिंसक पशु भी उस रोग की गंध या महक को सुनकर उसके पास नहीं जाते। इतनी बदबू उस रोग में से आती है। हिंसक पशु ने आना जाना बंद कर दिया। पर वो मुनि धन्य है जो रंच मात्र भी टस से मस नहीं होता। फिर वही दो देव कि महाराज इस काल में इसे कैसे संभव है कोई इतनी तपस्या कर ले, जो चक्रवर्ती रहा हो, जो 6 खंड का अधिपति, जो भोग विलास में रहा हो, वो एकदम इतना जीवन बदल दे। कि उन देवों को तो पहले पता थी कि हम तो इसके दरबार में गए थे, तब इसने कहा था कि तूने मेरा रूप देखा कहां है, तूने मेरा रूप देखा कहां है। अभी जब मैं सज धज क्या हूं तब देखना मेरा रूप क्या कहता है। ये तो वही व्यक्ति है, ये कैसे संभव है? क्या आपकी आज्ञा हम जाके परीक्षा कर सकते हैं? हाँ हाँ जा सकते हैं। दोनों देव फिर वहां से उतरते हैं और वैद्य का रूप बनाते हैं। उस अटवी में प्रवेश कर जाते हैं जहां चक्रवर्ती महाराज तपस्या कर रहे होते हैं। वो अपने ध्यान में लीन हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि कौन आता है और कौन जाता है। अपने ध्यान में लीन उनका पूरा शरीर गल चुका है, जिसमें से कोड़ बह रहा है। वो कोड़ भी इतना बदबूदार कि शेर जैसे क्रूर प्राणी उसके पास से निकलते नहीं थे, इतनी बदबू आती थी उसमें से। बहता चला जा रहा था, चारों ओर मक्खियों का साम्राज्य था। पर धन्य मुनिराज जिनका पूरा मन अपनी तपस्या में लगा हुआ था, वो आत्मा को पाना चाहते थे कि मैं आत्मार्थी हूं, मुझे कोई चीज से कोई मतलब नहीं है, मेरा उद्देश्य अपनी आत्मा को पवित्र करना है। यह शरीर ने मुझे धोखा दे दिया, एक दाव में चूक गया, पर अब मैं नहीं चूकूंगा। ये संकल्प था चक्रवर्ती का कि शरीर मेरे हाथ में नहीं है, ये मैं परवश हूं शरीर के मामले में, पर कम से अपनी आत्मा का उद्धार तो मैं कर सकता हूं। चक्रवर्ती ने यही तो संदेश दिया कि जिस शरीर के तुम भरोसे बैठे हुए हो वो तुम्हें कब धोखा दे जाएगा तुम्हें इसका एहसास ही नहीं है। अभी जो वर्तमान में महामारी संपूर्ण राष्ट्र में फैली हुई है, कब किसको अपनी चपेट में ले लेगी कोई नहीं जानता। वो बीमारी इतनी सुंदर बीमारी है, ये कैसे आपकी बॉडी में प्रवेश करती है एहसास भी नहीं होता। जब उसके सिम्टम बाहर आते हैं तब मालूम पड़ती यू आर अफेक्टेड, आप प्रभावित हैं उस चीज से। चक्रवर्ती ने सोच लिया ये शरीर मेरे बस का नहीं है, अब मैं अपनी आत्मा का उत्थान करूंगा। वो लगा रहा, वो तपस्या करता रहा। दो देव जिनके मन में जिज्ञासा थी कि अरे देख के तो आए कि सोधर में इतनी तारीफ करता है, सच क्या है। वैद्य का रूप बनाया और महानटवी में चले गए जंगल में। वो बड़ी जोर से आवाज लगाई, बड़ी जोर से आवाज लगाई कि हम निष्णांत वैद्य हैं, असाध रोग की अचूक दवा हमारे पास है, हमसे इलाज करा लो, हमसे इलाज करा लो। योग की बात है कि वो भर जंगल में दोनों ऊंची आवाज में पुकार लगा रहे थे। जैसे वो मुनिराज के निकट पहुंचे, संयोग की बात है उनका पहुंचना हुआ और मुनिराज का पवित्र ध्यान उस समय टूटा। जैसे उन्हें आंख खोली तो सामने उस वैद्य को देखा, तो जिज्ञासावश उनसे पूछा, भाई तुम इस जंगल में कैसे आए और क्यों आए, आखिर आने का कारण क्या है। कि महाराज हम एक निष्णांत वैद्य हैं, कहीं सुदूर जा रहे थे, ये रास्ता पड़ा, हम तो आवाज लगाते हैं कि कोई हमसे अपना इलाज करवा ले। देखा आपका पूरा शरीर गलित कुष्ठ से पीड़ित है, आप इसका इलाज क्यों नहीं करवा लेते। हम वचन देते हैं कि हमारी एक बार की औषधि से आपका शरीर एकदम सुंदर बन जाएगा। जब मुनिराज ने अपने शरीर को देखा तो उन्हें कभी घृणा हुई नहीं। सोचिए आप, संयम और संयम में कितना अंतर होता है।
तो चक्रवर्ती अपने रूप पर इतना मुग्ध था कि मुझे समान तो इस ब्रह्मांड में कोई सुंदर है ही नहीं। गर्व करता था क्योंकि वह असंयमी था। और जैसे ही जीवन में संयम आया, संयम का यही तो प्रभाव है कि पर्याय दृष्टि हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये मेरा शरीर, ये तो इसका स्वभाव है वैद्य जी, इसमें क्या देखना, ये तो ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं वचन देता हूं आपको कि अपनी एक उपवार की पुड़िया से आपको मैं ठीक कर दूंगा। इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे तो कोई और रोग हुआ है। अरे महाराज किसी बात करते हैं, आप इतनी पीड़ा भोग रहे हैं और मना कर रहे हैं, हम भी ठीक कह देते हैं। तब चक्रवर्ती ने कहा कि वैद्य जी, इससे बड़ी पीड़ा तो मैंने पहले भी भोगी है। क्या कहना चाहते हैं महाराज, क्या भोगा है आपने ऐसा? तब बोले कि आज से कुछ जन्म पहले मैं एक राजा था और मेरे अधीनस्थ कई राजा मेरी सेवा किया करते थे। एक बार मेरे महल में कोई सम्मेलन था और सभी मेरे अधीनस्थ राजा अपने पूरे परिवार के साथ मेरे सम्मेलन में आए थे और किसी एक राजा की रानी को देखकर मैं उस पर आसक्त हो गया और मैंने अपने प्रभाव से उसकी रानी का अपहरण करके अपने पास रख लिया और उसके साथ वर्षों तक रहा। अपनी रानी के वियोग से वो राजा पागलों की तरह मेरे नगर नगर घूमता रहा, पर मैं प्रभावशाली था। मेरे प्रभाव से किसी की हिम्मत नहीं कि सत्य बात को मेरे सामने उठा सके। वो अपने रानी के वियोग में मरा और अगली पर्याय में तापसी हुआ और मैं अंत में प्रायश्चित करके एक सेठ का पुत्र हुआ। योग की बात है कि हम दोनों फिर एक नगर में जन्मे, फिर हम दोनों एक ही नगर में जन्मे। मेरा कोई ऐसा पुण्य का उदय था कि वहां का राजा मुझे बहुत पसंद करता था। हालांकि मैं सेठ पुत्र था, पर राजा की मुझ पर बहरी कृपा थी। एक दिन वो तापस यात्रा करते करते उसी नगरी में आया। वो पहले वहीं रहता था, फिर लौट के कहीं से आया और राजा को जैसे ये बात पता चली कि वह तापस नगरी में लौट के आया, राजा उसका पुराना भक्त था। वो दौड़ा कि गुरुजी मेरे महल में आइए और भोजन करने पधारिए। आपके साधु तो आपके महल में भोजन करने आते नहीं, आप बुलाते तब आते, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पर अपनी अपनी विधाएं सबकी होती है। वो तापस के पास पहुंचा कि प्रभु आप आए हैं तो मेरे महल को पवित्र कीजिए और मेरे महल में भोजन करके मुझे कृतार्थ कीजिए कि मैं आऊंगा। जैसे ही वो तापस किसी एक दिन आता है, वो दोनों का आमना सामना होता है, सेठ पुत्र और तापस का। उसके पुराने संस्कार जाग जाते हैं, उसके परिणाम खराब होते हैं तापस की, कि जरूर उस व्यक्ति को देख के उसके मन में कसाई जागती है। वो ये भाव आता है कि इसको पीड़ा दिए बिना मेरा जीवन अब कटने वाला नहीं है। वो महल में घुसने से मना कर देता है कि राजन मैं महल में नहीं जाऊंगा। राजा कहता है तपस्वी क्या बात हो गई, क्या नाराजगी हो गई? अब साधारण इंसान तो बेचारा साधु उड़ जाए तो घबराता तो ही घबराता है ना, और श्राप के मारे तो घबराता है। पर याद रखना, दिगंबर साधु कभी किसी को श्राप नहीं देता। श्राप दे दूंगा तुझे कि महाराज क्षमा करो, क्या हुआ क्या हुआ? कि ये जो व्यक्ति बैठा है, जब तक इसकी पीठ पर तू गरम कटोरे में खीर भरकर इसकी पीठ पर नहीं रखेगा, तब तक मैं तेरे घर में भोजन करने वाला नहीं हूं। राजा बड़े धर्म संकट में फंस गया कि अब मैं क्या करूं? ये सेठ पुत्र है और मेरा भी बहुत खास है, इसी कौन सी गलती है? तू ये ना काम नहीं करेगा तो पूरे राज्य को शाप देता हूं, तू भस्म हो जाएगा। खोटे लोग ये काम करते ही हैं, ठीक है। वो चला गया बोल के। अब राजा बड़ा असमंजस में कि करा क्या जाए। जब भी जीवन में किसी को अपने गुरु बनाना हो तो चारित्रवान को गुरु बनाना। ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधु जो पल पल में धमकियां देता हो, जिसके पास आत्मा की बात करने के लिए कुछ ना हो। मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा। जीनिज्म कहता वो साधु है ही नहीं। पानी पियो, छान करो, गुरु करो, जान करे बात सब जानते हैं। कभी किसी आकर्षण में मत पड़ना। जीवन में गुरु बनाना बहुत बड़ी संपत्ति होती है।
जिसने अपने जीवन में गुरु को पा लिया, बेड़ा उसी का पार होता है। पानी के समुद्र में अगर पत्थर की नाव डालोगे तो तैरोगे कि डूबोगे? डूब जाओगे ना। तो खोटा साधु पत्थर की नाव के समान होता है। किसी आकर्ष में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद मत करना। जब भी किसी की शरण में जाओ तो सच्चे साधु की शरण में जाना, जो आत्मा की बात करता हो, जो आत्मा की बात करता हो। नहीं तो उस राजा जैसे असमंजस में फंस जाओगे, इधर कुआं उधर खाइए। किसकी बात नहीं मानता हूं तो मुझे परेशान करेगा, श्राप देगा। अंत तो गत्वा उस राजा ने सेठ पुत्र को राजी कर लिया कि ठीक है, सेठ पुत्र, ठीक है, अगर आपके राज्य की रक्षा होती है तो मैं तैयार हूं। अगले दिन वो तापस आया। वो तापस भोजन करने के लिए आया, और जैसे उसने कहा था कि इसकी पीठ पर तब तक खोलती हुई खीर चांदी के कटोरे में कर नहीं खाऊंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। कर्मों का फेर है। वो तापस पिछली पर्याय का सताया व्यक्ति था। कर्मों का उदय ऐसा आया, कर्म ने पलटी मारी और वही उसके कर्म का उदय फिर से आया। एक बात ध्यान रखिएगा, कर्म करते समय कोई ध्यान देता नहीं, पर कर्म का हिसाब किताब इतना पक्का है कि बनिए की डायरी चूक जाए, पर कर्म का हिसाब कभी किसी का चूकता नहीं है। बोलते समय या कर्म करते समय ध्यान रखिएगा कि करा हुआ काम और बोले हुए शब्द एक लंबी यात्रा करने के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। उस सेठ पुत्र ने जो स्वाध्यायशील था कि ठीक है, मेरे किसी कर्म का उदय होगा और मेरे माध्यम से 1000 लोगों की रक्षा होती है, ये राज्य बचता है, तो मैं पीड़ा भोगने के लिए तैयार हूं। भोजनशाला में थाल सजाई गई और सेठ पुत्र लेट गया। उस तापस ने खोलती हुई खीर उसके पीठ पर रखवाई। वो खीर को खाना शुरू किया। खाया तो क्या उसने, खाता बूंद भर और फैलाता चुल्लू भर। उसकी पूरी पीठ जल गई। वो गर्म कटोरा जो खीर का था वो जलते उसकी चमड़ी जला दी उसने, उसका मांस जल गया। वो चलते चलते कटोरा फिर रीढ़ की हड्डी तक आ गया। पर वो धन्य वो सेठ पुत्र, इसने प्रतिज्ञा ली थी कि मेरे अशुभ कर्मों का ऐसा योग है, ये मौका मिला है कि जो कर्म मैंने पिछली पर्याय में बांधे हैं उनको मैं काट लूं, नहीं तो अगली किसी पर्याय मुझे फिर से इन्हें काटना होगा। सहन करता रहा। वो तापस मस्ती में खीर खाता रहा। उस सेठ पुत्र ने उफ तक नहीं की, क्योंकि उसे एहसास था कि मेरे कर्म कट रहे हैं। आपके ऊपर कोई आक्षेप लगा देता है या आपसे कोई बुरा बोल देता है, आप कितनी जल्दी उबलते हैं। कभी ये सोच के देखा है कि इस व्यक्ति ने मेरा बुरा किया है या मुझसे कुछ बोला है, तो जरूर मेरे पिछली पर्याय का कोई, पिछले कर्मों का कोई उदय आया है जिस कारण में ऐसा भोगना पड़ रहा है। ये मान के चलेंगे तो कभी किसी के प्रति मन में कसाई आपके नहीं जागेगी, पर इतनी दूर कोई सोच नहीं पाता। हम तो तात्कालिक सोचते हैं तुरंत दान महापुण्य। इसने बोला 1, हमने सुनाई 1 और 1 0 10, हिसाब किताब बरोबर। उसको स्मार्ट कहते हैं, स्मार्ट व्यक्ति। हमने 1 सुनाई, सामने वाला 10 सुनाई, बहुत स्मार्ट व्यक्ति, आपने 10 सुनाई। कर्म ऐसा नहीं कहता, कर्म कहता है समता से सहन कीजिए, ये टल जाएगा, आया है उदय में चला जाएगा। जैसे उस तापस ने अपनी खीर भोजन पूरा किया, उस सेठ पुत्र वहां से उठा और सीधा चक्रवर्ती की तरह वन में गया और जाके दीक्षा ली और कुछ ही समय बाद उसका प्राणांत हो गया। यात्रा की उसने कई जन्मों की और फिर चक्रवर्ती के रूप में जन्मा। तो उसने कहा वैद्य जी, इससे बड़ी बड़ी पीड़ा तो मैंने पहले भोगी है, इसमें रखा क्या है, इसमें रखा क्या है। तुम इस कोड़ की बात करते हो, ये तो क्षण मात्र में ठीक हो जाएगा। मेरा चरित्र उज्जवल रहना चाहिए। मेरा चरित्र अगर अच्छा रहा तो मैं भव सागर से तार लग जाऊंगा, मुझे भव सागर से पार जाना है। एक बार कहते हैं कि विवेकानंद जी विदेश यात्रा करते हुए कहीं पहुंचे तो एक अंग्रेज ने उनका रास्ता रोक लिया। वो अपना गेरुआ रंग का चोला पहने हुए थे। उनसे कहा कि आप भारतीय लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, देखिए
हम लोग पहनते हैं, कितने व्यवस्थित और सुंदर लगते हैं, टाई वगैरह पहनते हैं, कोट पहनते हैं। तब विवेकानंद जी से कहा कि मानता हूं आपके देश में आपके व्यवस्था और सुंदरता का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, पर हमारे देश में हमारे चरित्र का निर्माण हम स्वयं करते हैं। ये देश चरित्र को पूजने वालों का देश है, जहाँ चरित्र को प्रणाम किया जाता है। उसने कहा कि वेद मुझे कोई ऐसी पीड़ा नहीं है, ये तो मैं क्षण मात्र में ठीक कर लूंगा। और चक्रवर्ती ने जो उस समय किया था, कब सिंहासन पर बैठकर, तब उसने थूका था तो उसके थूक में कीड़े नजर आए थे, पर तप के प्रभाव से वही विद्या उसके लिए अमृत बन गई। उसने अपना हाथ उठाया और उस हाथ पर हल्का सा थूक दिया, जहां वो गिरा उत्ती काया उसकी सोने की बन गई। ये किसका प्रभाव था? उस गहरे चरित्र का प्रभाव था जो चक्रवर्ती ने अपने जीवन में बड़ी गहराई से जिया था। जो भी श्रमण या साधक अपने जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को निर्दोष पालन करता है, पंचम काल में कहते हैं कि मोक्ष नहीं मिलता। ये बात सर्वथा सत्य है। पर इतनी, जैसे हमारे गुरु महाराज जिन्होंने 50 साल लिए दीक्षा उनको हो गई, 50 साल की दीक्षा उनकी हो गई, पर अपने मूल गुणों का निर्दोष पालन किया, जिनकी वाणी मात्र से लाखों लोगों का कल्याण आज तक हो रहा है। ये हमारे गुरु के चरित्र का ऐसा प्रभाव है कि जिसकी तरफ देख लेते हैं वो अपने आप को धन्य मानता है। ओहो, हमारा जीवन धन्य हो गया। लोग हम लोग के पास आते हैं, वो इससे गदगद भाव से बात बताते हैं कि महाराज आचार्य के पास दर्शन करने गए थे, आचार्य से हमको नजर उठा के देख लिया, हम धन्य हो गए। हम देखते हैं क्या इनकी भक्ति है, कितना इनका पुण्य है। कितने लोग गुरु को चाहते हैं अंदर से। क्या सब गुरु को ऐसा चाहते हैं आप लोग? नहीं, ये उसी को मिलता है जिसका चरित्र अंदर से बहुत सुंदर रहा हो। हमारे गुरु महाराज का चरित्र कांच की तरह पारदर्शी और निर्मल जल की तरह पवित्र है। आज तक गुरु महाराज का चरित्र ऐसा है जिनको देखकर आज इस कली काल में भी आज छोटी छोटी उम्र वाले बालक और बालिकाओं के भाव मुनि और आर्यिका बनने के हो जाते हैं। सोचिए ये किसका प्रभाव है? जो उन्होंने 50 साल की तपस्या से अपने जीवन में अर्जित किया चरित्र, ये उसका प्रभाव है। क्योंकि एक झलक पाने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए युवा और युवतियां अपना जीवन बदलने को तैयार हैं। यह है चरित्र की महत्ता जिसको उन्होंने जिया है। उनका निर्माण करने वाले गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, जो वाकई में ज्ञान का सागर रहे होंगे। हमने तुमने गुरु की आंखों से उनको देखा है, साक्षात देखने का सौभाग्य तो हमारा रहा नहीं। उन्होंने ऐसा ज्ञान अपने शिष्य को दिया और ऐसा चरित्र सिखाया कि उनका एक शिष्य इस दुनिया का भगवान बन गया। चरित्र की ऐसी महत्ता होती है। उस वैद्य ने कहा मैं ठीक कर दूंगा, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तब वैद्य ने कहा कि आपने एक वाक्य मुझसे बोला था कि हाँ, एक रोग ठीक करना चाहो तो कर सकते हो, आज्ञा करें प्रभु। ऐसा कौन सा रोग आपके जीवन में जो मैं ठीक करके अपने आप को उपकृत कर सकूं? कि हाँ हाँ बताता हूं, एक रोग मेरे अंदर है। बोले क्या हुआ? कि वैद्य जी मुझे भव रोग हुआ है, क्या उसका इलाज आप कर देंगे? मुझे भव रोग हुआ है, क्या इसका इलाज आप कर देंगे? उस वैद्य की आंखें आंसू से भर गई कि ऐसा विद्वान, ऐसा चरित्रवान साधु जिसके पास ऐसी विद्या, वो ऐसा पराक्रम जिसकी तपस्या में है, जो थूकने मां से अपने शरीर को सोने का बना सकता है, वो मुझसे कहता है कि तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे भव रोग हुआ है, उसे थोड़ा ठीक कर दो। महाराज आपका भव रोग मैं ठीक नहीं कर सकता। भव रोग ठीक करने में तो आप खुद ही समर्थवान हैं। मैं तो मात्र शरीर का चिकित्सक हूं, उसकी चिकित्सा कर सकता हूं। आत्मा की चिकित्सा करने वाले तो आचार्य विद्यासागर महाराज है, उनके पास चले जाओ, वो ठीक कर दें। आपका सौभाग्य है कि आपने ऐसे समय में जन्म लिया जब इस पवित्र आत्मा ने हमें उपकृत करने के लिए इस धरा पर जन्म लिया। हम गुरुजी का सौभाग्य नहीं मानते, आप भी मत मानिएगा। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुजी इस कला में जन्मे हैं। अगर हम आगे पीछे होते तो क्या गुरुजी हमको मिलते? ये आत्मा बहुत कई जन्मों की पुण्य बांध के लाई है। ऐसी आत्मा जल्दी जन्म
नहीं लेती। इतिहास के पन्ने पलट कर देखना, 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसा कोई प्रभावकारी मुनि नहीं हुआ जिसके इस प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड धर्म में डूब गया। आज जैन धर्म के पास कहने के लिए कोई आइकॉन है, कोई व्यक्तित्व है, तो मात्र आचार्य विद्यासागर महामुनिराज। शिथिलता में जाति इस परंपरा को, श्रवण परंपरा को जब अपनी युवा अवस्था में थामने वाला कोई व्यक्तित्व था तो आचार्य विद्यासागर महामुनिराज थे। अगर वो नहीं होते तो आज जैन धर्म की पताका का कोई दूसरा उपयोग हो जाता। कृपा है उस आत्मा की जिसने उसका निर्माण किया, और गुरु के उपदेश को जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। और जैसा गुरु ने कहा था कि तुझे विद्याधर विद्यासागर ऐसा बनना है, और छोटी सी उम्र में इतना बड़ा भार, छोटी सी उम्र में इतना बड़ा भार, पर कहते हैं पारखी ही जानता है हीरे की कीमत, कि हीरा अंदर से कितना चमकदार है। कभी नहीं हो इतिहास में कि शिष्य को गुरु कहे कि बेटा तू ऊपर बैठ, मैं नीचे बैठता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ। पर ज्ञान सागर जी महाराज पारखी थे हीरे के, और हीरा क्या है ये सब जानते हैं। आप जानते हैं ना अच्छे से। बस यही कहा उस चक्रवर्ती ने कि मुझे भवरोग हुआ है, मेरा इलाज तो वही है, कर सकता हो तो कर दे। आप सबका जीवन इस कहानी से कुछ बदले। आपके जीवन में अगर आप शरीर के आधार पर जीते हैं तो अपनी पर्याय बुद्धि को छोड़कर अपने जीवन को चरित्र के मार्ग पर आगे बढ़ाइएगा। ये जीवन है जो रोज बीत रहा है। आप सोचते हैं आप जी रहे हैं, नहीं, आप मर रहे हैं। आप रोज मर रहे हैं। आपको इतना समय मिला हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक आप मृत्यु की यात्रा कर रहे हैं। मृत्यु की यात्रा को अगर रोकना है, उससे जीवन को, आत्मा को शाश्वत बनाना है, तो मात्र चारित्रम खलु धम्मम, चारित्र ही धर्म है। अगर चरित्र के अपनाए बिना आत्मा का कल्याण कभी हो नहीं सकता। इस बात को बड़ी गहराई तक अपने जहन में बिठाइएगा। और आपका पुण्य है कि आपके बीच में ऐसे महान चरित्र के धारक गुरु महाराज विराजमान है। देर मत कीजिएगा। अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए उस पवित्र आत्मा के चरणों में एक बार अवश्य निवेदन कीजिएगा कि महाराज भौतिक जगत अब बहुत हुआ, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कराइए, अपने चरणों में जगह दीजिए। वो आत्मा इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि दिन रात सब पर दया करती है। उनके शरीर से क्या, उनके अंग, उनके रोम रोम से सभी कल्याण की भावना निकलती है। ऐसी पवित्र आत्मा की शरण में रहकर अगर आप चूक गए तो आपसे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं कहलाएगा। पकड़ लो उनके चरण। इस भवसागर से पार होना हो तो चरित्रवान बन जाओ, बस फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवैश्य विद्यासागर जी महाराज की। एक छोटा सा भजन सुनाऊंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे जब ले जाएं परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के हो लेते तेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले महतर तेरे कफन को।
देवेगा तुझ में बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। संसार त्याग अपना मरघट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्रभु का नाम भज कर भव सिंधु पार होते, माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोते। गुरु का नाम भज ले बेड़ा जो पार होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनि श्री विराट सागर जी महाराज जी